जी ना साहब, क्लियर कर दिए थोड़ा सा और। तो क्या है आरटीआई में? लोकसभा के अंदर 2021-2022 में 2 बार क्वेश्चन करे गए थे यार, और ये पूछा था, हाँ बिल्कुल है, वो पूछा था कि इनकी जो जो कन्वर्ट हुआ है उसके बारे में क्या है, तो सीधा सीधा भारत सरकार ने लिख कर दिया, माननीय वित्त मंत्री जी ने सीधा सीधा लिख कर दिया कि हमने सीरियस कार्ड वालों को लगाया, जांच कराई, और जांच में साबित हो गया है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में और क्यू शॉप में कन्वर्ट किए गए, यानी कि भिन्न भिन्न योजनाओं में कन्वर्ट किए गए, और ये साबित हो चुका है, ये इस रिपोर्ट में है, लेकिन सरकार उस रिपोर्ट को भी अभी भी दबाए पर बैठी है हुई है। इसमें कानून तोड़ने के लिए सुब्रत राय को खुलेआम छोड़ दिया गया कि जितना मर्जी उतना कानून तोड़ो, आम आदमी के लिए कानून है, दूसरे आदमी के लिए नहीं है। इस देश में ईडी सीबीआई जितना है बाकी लोगों के लिए, सुब्रत राय के लिए नहीं है। क्यों नहीं उनके पीछे जांच करवाया जा रहा है? जांच आता भी तो उसको दबा दिया जा रहा है। इस बुक में खुद सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने दिया पूरा लिख करके पूरा ब्यौरा, जिसका कि ऑडिट जनरल किया है, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या ऑडिट कर रहे थे, किस चीज का ऑडिट किए? पूरा कोऑपरेटिव का ये है ना साहब भाई, आप ही को ना मिला था ये, मेरे पास भी रखा हुआ है, इसको आज हम देख रहे थे। हर साल का ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिटर का नाम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाइसेंस किस लिए दिया जाता है कि तुम जाए किसी भी कंपनी का फर्जी ऑडिट करो? उनको पता ही नहीं चल रहा है। ये आज जमाकर्ता से जो कह रहे हैं कि 5 लाख से ऊपर जो जमा किया है वो अपना स्टेटमेंट दो और अपना इनकम टैक्स का पेपर दो। उस दिन कहा थे इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट कि जितना पिछला साल जमा हो गया उसका क्यों नहीं लिए थे, कि जितना लोग पीछे 1 साल का आपका जमा किया सबका इनकम टैक्स का पेपर जमा करा दीजिए। लेने के टाइम में सब दरवाजा खुला हुआ था, देने के टाइम में 50 दरवाजा लगा हुआ है। और जो 2 जज इनको दिया गया है देखने के लिए इस चीज का, वो देख क्या रहे हैं? इन्होंने खुद लिख के दिया ना कि मैं जो डाटा दे रहा हूं सीआरसी को, मेरा डाटा सही है, अगर मेरा डाटा फर्जी होगा तो हम पर कार्रवाई किया जाए। तो ये फर्जी नहीं तो क्या हुआ? क्यों नहीं कार्रवाई किया जा रहा है? इसके नाम पर भी कार्रवाई कर दे। अभी बात आ रही है कि 3 साल का डाटा ही नहीं दिए, मेंबरशिप का फॉर्म ही नहीं दिए, इसका मतलब कि जो डाटा दिया वो भी डाटा फर्जी है। और खुद एग्रीमेंट लिख करके दे रहे हैं कि अगर हम डाटा अगर गलत देंगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करो। तो ये तो समसामयिक है, ये तो सामने की बात है कि अपन डाटा कैसे फर्जी दे दिया। क्यों नहीं पकड़ करके, जब वहां ऑलरेडी जज बैठे हुए हैं, एक जज के पास जाना पड़ता और एक जज बैठे हुए हैं, कॉलर पकड़ कर सीधा जेल में डाल देना चाहिए था कि तुमने एफिडेविट दिया कि हमारा डाटा सही, तो डाटा गलत कैसे हो गया? लेकिन इनको तो पूरा छूट है सरकार की तरफ से कि इस देश का जितना कानून तोड़ सको तोड़ दो, जितना लोगों को आत्महत्या करवाना है करवा दो, जितना लोगों को पैसा हड़पना है हड़प जाओ, हम तुमको एकदम आशीर्वाद दिए हुए हैं, तुमको कुछ नहीं होगा। पूरा रक्षा कवच भारत सरकार दी हुई है और उस कवच के तहत में जितना मर्जी उतना गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो सामने की बात है ना। अभी 4 महीना पहले ना एग्रीमेंट करके लोग दिए हैं कि जो डाटा हम सीआरसी को दे रहे हैं वो डाटा मेरा सही है, अगर डाटा मेरा गड़बड़ी होगा तो हम पे कार्रवाई किया जाए। तो डाटा तो पूरा गड़बड़ा गया, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है सरकार? एक दर्शक कुशवाहा जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अरे कुशवाहा जी, भुगतान किसके माध्यम से होना चाहिए? शहर के केंद्रीय रजिस्ट्रार के सेवी किसके माध्यम से होना चाहिए? ये क्या पूछ रहे हैं सवाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या चाहते हैं, भुगतान किनके माध्यम से होना चाहिए? पोर्टल के माध्यम से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब इस सवाल का जवाब क्या दिया जाए? पोर्टल पर तो लोग उम्मीद करके गए ही थे कि हम पोर्टल पर जा रहे तो लोगों का भुगतान हो जाएगा, लेकिन भुगतान हुआ कहां? वहां से तो सीधा डिफेंस के नाम पर लोगों को पेपर दे दिया गया कि आप इसमें मेंबर ही नहीं है। आज अगर पोर्टल ना होता तो ये भी पता नहीं चलता कि हम उसका मेंबर नहीं है। ये तो अब पता चल रहा है ना कि हमारा मेंबरशिप ही नहीं है, हम अकाउंट्स का स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। आज तो कम से कम पोर्टल पर सारा चीज सामने आया ना। बाकी चीजें जैसे वो सुप्रीम कोर्ट रास्ता निकाले, जब भारत सरकार भुगतान करने में 5,000 करोड़ रुपया ये लोग नहीं बांट पाए तो 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार को मिल जाएगा तो क्या बांट देगा क्या? ये सवाल बड़ा सेंसिटिव है। हम लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां जवाब इसका कैसे भुगतान। सर कुछ आज मैंने ये इसलिए घोषणा करने की बात की थी कि आज इसलिए आपसे बातचीत शुरू किया था। हमने आपसे पिछली बातचीत में कहा था कि हमें कुछ पॉइंटर्स चाहिए जो हम पीआईएल फाइल करने जा रहे हैं। उस पीआईएल के लिए कुछ पॉइंटर्स चाहिए था। आशुतोष सर, जो पॉइंट्स आप मांग रहे हैं ना, वो सार्वजनिक मंच पे नहीं दिए जा सकते। ये प्लेटफॉर्म जो है ये पूरा देश सुनता है और यहाँ हम लोगों का बहुत सा कॉन्फिडेंशियल पेपर जो है वो यहाँ हम लोग नहीं दे सकते हैं। आप लोग चाहें तो एक दिन हम लोगों को कहीं मीटिंग रख लें,
दिल्ली में रख ले या हम लोग कहीं भी रख ले, वहां पे आमने सामने बैठ के जो भी चीज आपको चाहिए हम लोग सारा चीज अवेलेबल करा सकते हैं आपको। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये अब इसकी बात तो जनता की जो अदालत लगेगी उसी के बाद, उस अदालत के बाद हम लोग PIL फाइल करेंगे और उसके पहले जो भी रणनीति होगी वो हम लोग बनाएंगे कि कैसे हम लोग सड़क का मूवमेंट का आंदोलन जो है वो भी हम लोगों को करना है, ये भी हम आपको बात करेंगे। दूर में है, नौसाद भाई वहां नजदीक में है और उनके पास सारा एविडेंस सारा डॉक्यूमेंट्स है और